हाय बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं हॉर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। अब देखो नाम से क्लियर है हॉर्स, यहां पे हम हॉर्स अप्लाई करेंगे, है। अब देखो दो फिगर लिए, एक ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है, ये क्या है, स्प्रिंग बस सिस्टम, है ना। तो बच्चों देखो, तो इसके पहले वाले लेक्चर में, है ना, हम पढ़ चुके हैं कि जब इसको हम इधर करते हैं, है ना, तो एक डैम्पिंग फोर्स यहाँ पे काम करता है ना। यहाँ पे भी एक डैम्पिंग फोर्स वर्क करता है। यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो विस्कस फोर्स होता है ना? और यहाँ पे जो होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है ना? जिसकी वजह से क्या होता है कि इधर अगर करते हैं तो ये धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है और एक समय एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। और यहाँ पे भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। किसकी वजह से? डैम्पिंग फोर्स की वजह से, है। अब देखो, तो अगर एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखना है ना, तो देखो, तो हम एक अगर इसको एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते रहे, है ना। जैसे मान लो कि ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, हम धक्का मारते हैं, हर बार ऐसे धक्का मारते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड कभी कम होगा? कभी इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, है ना। तो ऐसा ऑसिलेटर, है ना, जिसमें हम एक पीरियोडिक फोर्स को अप्लाई करते हैं, है ना, फॉर मेंटेन हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर को मेंटेन करने के लिए एक पीरियोडिक फोर्स को अप्लाई करते हैं, वैसी ऑसिलेटर को बोलते हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड मेरा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड मेरा कांस्टेंट रहेगा, है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं ना, इट इज सीन, यहां पे इट इज सीन that due to damping force, damping force की वजह से क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज with time। टाइम के साथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है एंड अल्टीमेटली, है ना, अंत में क्या होता है, मोशन सीजेज, मोशन जो होता है सीज कर जाता है ना। हम लोग तो मेंटेन, है ना, सच मोशन, इस टाइप के मोशन को मेंटेन करने के लिए, है ना, ये पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड। एक पीरियोडिक फोर्स को अप्लाई करते हैं, और जब हम पीरियोडिक फोर्स को अप्लाई करेंगे ना, है ना, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, है। तो अब देखो उसको, देखो, तो अगर फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का डेफिनेशन पूछ दे, है ना, तो उसको हम कैसे बताएंगे, है, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, है ना। देखो डेफिनेशन, the harmonic oscillator in which the harmonic oscillator in which, है ना, amplitude is constant
एम्पलीट्यूड जो होता है कांस्टेंट रहता है ना, ड्यू टू ये पीरियोडिक, ड्यू टू ये अप्लाइड पीरियोडिक, अप्लाइड पीरियोडिक, ठीक है, अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इज नोन फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अगर किसी को डिप्रेशन बताना है ना, तो सीधी सीधी बोलोगे द हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, इन विच एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें से एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, किसकी वजह से? ड्यू टू ये पीरियोडिक फोर्स, ड्यू टू ये अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स की वजह से, है ना, जिस हार्मोनिक ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, शॉर्ट फॉर्म ये। क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो तो आगे चलते हैं। लेग, ये पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड। मानते हैं कि एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और जो पीरियोडिक फोर्स है ना, विच इज एच, तो इस प्रकार है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डी से। एफ डी मतलब पीरियोडिक फोर्स, डी मतलब एफ मतलब इसका सिंबल हो गया पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, शायद तक हम डैम्पिंग फोर्स को भी एफ डी से रिप्रेजेंट किए, है ना, तो थोड़ा सा हम सिंबल चेंज कर लेते हैं। पीरियोडिक फोर्स को हम लिखते हैं एफ पी, स्मॉल पी। ठीक है, चलो, और ये जो फोर्स है ये मानते हैं एफ नॉट साइन ओमेगा, ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं, है ना। ये फोर्स क्या करेगा? एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखेगा, है ना। अब जहां पे ये क्या है ना, ये पीक वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स का एक पीक वैल्यू है। ओमेगा वैल्यू जो है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, ऑफ पीरियोडिक फोर्स, है ना। अगर इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। पीरियोडिक फोर्स और ड्राइविंग फोर्स, है ना, दोनों जस्ट मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, हम कभी अगर हम पीरियोडिक बोलते हैं, कभी ड्राइविंग बोलते हैं, तो समझ जाना दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हाँ, मिटाना बदल गया। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, देखो तो एक हम बना रहे हैं यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना। अब देखो तो इसमें कितना फोर्स एक्ट करेगा, है ना। एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर क्यों एक्ट करेगा, है ना। डैम्पिंग फोर्स किधर करेगा एक्ट, इधर क्यों करेगा, है ना। और पीरियोडिक फोर्स जो हम बाहर से लगाएंगे, है ना, वो इधर एक्ट करेगा, एफ टी। सब देख रहे हो? तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर, डैम्पिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर, है ना, और पीरियोडिक फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, उसका डायरेक्शन इधर है ना। कितना फोर्स इसमें है? 3 फोर्स, है ना। और तीनों फोर्स क्या काम करता है तो पता है ना, हमको बताने की जरूरत है नहीं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ओके। देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने टाइप ऑफ फोर्स है? 3 टाइप ऑफ फोर्स है। पहला कौन सा है ना? रिस्टोरिंग फोर्स, है ना? और रिस्टोरिंग फोर्स कितना था? Fs बराबर -kx। दूसरा कौन सा है? डैम्पिंग फोर्स, है ना? डैम्पिंग फोर्स कितना था? ध्यान करो, है ना? -bv था, है ना? और तीसरा जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? पीरियोडिक फोर्स, है ना? और कितना अप्लाई किए हैं? Fp बराबर F नॉट, F नॉट किए ना? तो F था, देख लेना, F नॉट, तो F सिर्फ F लिखे थे क्या? सिर्फ F लिखे थे शायद, है ना? F और फिर साइन ओमेगा टी, है ना? 3 टाइप ऑफ फोर्स हो गया, है? इसको मिटाते हैं। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F बराबर F नेट, है ना? रिस्टोरिंग फोर्स प्लस, है ना, डैम्पिंग फोर्स प्लस, है ना, अप्लाइड फोर्स, है ना, Fp, है ना? इसे रिप्रेजेंट किया। अब देखो तो सबका वैल्यू पुट कर दो, है ना? देखो F नेट, है ना? F बराबर क्या होता है? Md, है ना? और इसको लिख सकते हैं हम Md²x by dt²। इसके बारे में बताया थे, है ना? तो F नेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन हम ये लिख सकते हैं, है ना? ये लिखो Md²x by dt², है ना? Fs का वैल्यू कितना है? कितना था? -kx, है ना? डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू कितना था? -bv, है ना? और अप्लाइड फोर्स क्या माने थे? F sin ओमेगा t, है ना? अब बच्चों यहां से मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है? ठीक है, एक काम करो, F को इधर डिवाइड करो, है ना? और इसको, है ना? और बाकी तो जो है वो लेफ्ट साइड ले, लेफ्ट साइड ले आओ, तो देखते हैं फिर क्या होता है। अब देखो तो d²x by dt², है ना? इसको इधर डिवाइड करोगे तो k बाय m हो जाएगा, लेफ्ट ले जाओगे माइनस में प्लस आ जाएगा, प्लस, है ना? एक काम करो, इसको पहले लिखो b बटे m, और v होगा ना, v को क्या लिख सकते हैं? dx by dt लिख सकते हैं। v बराबर 1 होता है, प्लस k बटे m, और फिर क्या होगा? x, है ना? इसको ना उधर ही रहने दो, और f से डिवाइड करेंगे तो f से यहां पे भी डिवाइड हो जाएगा, f बटे m sin ओमेगा t, ये आ गया। अब बच्चों ध्यान दो, पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में k बटे m क्या माने थे, है ना? b बटे m क्या माने थे? देखो तो जाके पीछे, है ना? तो हम
b बटे m जो माने थे वो माने थे 2 बीटा, है ना। बीटा मेरे क्या था, डैम्पिंग फैक्टर है। और k बटे m क्या है मेरा, इसको माने थे ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या था मेरा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो पहले भी हम मान चुके हैं, है ना। तो एक काम करो, b बटे m की जगह ये पुट करो, k बटे m की जगह ये पुट करो, तो देखो ये क्या होता है। तो क्या होगा, b स्क्वायर x बटे dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा dx बाय dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर है x बराबर, यहां पे देखो ये तो हम पहले मान चुके हैं पहले वाले वीडियो में, है ना। यहां पे एक नया चीज हम मान रहे हैं, है ना। f बटे m को जो है ना, इसको हम मान रहे हैं f स्मॉल f नॉट मान रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो f नॉट यहां पुट कर दो, f नॉट, है ना, साइन ओमेगा नॉट t, ठीक है। फाइनली मेरा ये आ गया। अब बच्चों देखो तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देख तो है। तो ध्यान, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, दिस इज द, इसको बोलते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। ये भाइवा में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर कभी जो है 4 ऑप्शन दे देंगे, हम भी क्वेश्चन सेट करेंगे 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में ये पूछ देंगे कि कौन सा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो किसी में हम 4 ऑप्शन में कभी किसी में ये गायब कर देंगे, किसी में ये गायब कर देंगे, किसी में यहां से कर देंगे, एक सही रहेगा, ठीक है। चलो तो दिस इज द, देखो दिस इज द स्टैंडर्ड, है ना, सेकेंड ऑर्डर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। अब भैया जब डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका कोई सॉल्यूशन होता है ना, तो इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, मान लेते हैं लेट्स लेट इट्स सॉल्यूशन इज x बराबर, x यहां पर ये साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान देना, ओमेगा जो है ना वही ओमेगा है, आप थोड़ा छोटा बड़ा कभी कभी लिख जा रहा है, लेकिन ओमेगा वही है। इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, छोटा लिख जा रहा है कभी बड़ा लिख रहा है। ये ओमेगा जो शुरू माने थे, शुरू में जो अप्लाइड फोर्स था, ये था ना अप्लाइड फोर्स, देखो तो एफ पी बराबर एफ साइन ओमेगा टी, है। तो यही ओमेगा यहां पे, ठीक है। चलो अगर अब देखो ये सॉल्यूशन आता कहां से है, कैसे सॉल्यूशन आता है ना, ये मैथमेटिक्स का चीज है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाया जाएगा तब इसको बताया जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ ये एज्यूम मान लो कि इसका सॉल्यूशन ये है ना। अगर इसका सॉल्यूशन ये है ना, तो ये जो है इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
एक्स तो है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और जो निकलेगा फिर भी हम पुट करते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे टाइम करते हैं, है ना। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, है ना, इसका dx by dt निकालो, तो क्या होगा, तो dx by dt, है ना। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट। आज यहां पे ध्यान रखना, ये मेरा क्या है, इस सॉल्यूशन में x मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ओमेगा मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, है ना, और फाई मेरा जो है वो फेज डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, ये मेरा एम्पलीट्यूड है ना, और फाई मेरा क्या है, फेज डिफरेंस, है ना। तो ये मेरा देखो, इसका सॉल्यूशन ये, मतलब ये जो है ना, ये सॉल्यूशन है फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का, है ना। हम क्या करने वाले आगे हैं वो हम बता रहे हैं, हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालेंगे आगे और फाई का वैल्यू निकालेंगे, और वो निकाल के यहां पे पुट कर देंगे, है ना। अब यहां पे पुट करने के बाद हम बोलेंगे दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना, ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी हमको नहीं पता कि ए का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कितना होगा, है ना, और उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, अभी हम लोग को नहीं पता, वही हम निकालने जा रहे हैं। एक आपको इसको और मान लो, ठीक है। dx by dt क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, है ना, और ओमेगा मेरा बाहर हो जाएगा, तो क्या बोल दो, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, एक दो होगा, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। एक मिनट पर देख लेते, कैमरा चालू किया, ठीक है यार, कभी कभी ना अपने आप कैमरा बंद हो जाता है, ठीक है, तो दिक्कत है। इसका आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो, है ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। देखो तो ये ओमेगा है ना, cos का क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो क्या होगा, तो माइनस ये ओमेगा, और फिर से ओमेगा बाहर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, ये ओमेगा और ये ओमेगा कभी कभी हम बड़ा लिख देते हैं, कभी कभी छोटा लिखते हैं, ठीक है, बट मेरा हैबिट थोड़ा खराब है, तो ध्यान रखना ये और ये एक ही है, ठीक है। और फिर क्या होगा, देखो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो कंफ्यूज मत होना, ये ओमेगा सेम है, मेरा हैबिट खराब है, ठीक है, उसमें खुद समझ लेना, खुद में लिख लेना, ठीक है। चलो आगे काम करते हैं, ये निकालिए, इसका वैल्यू यहां पे, इसका वैल्यू यहां पे, और इसका वैल्यू यहां पुट करते हैं, है ना। अब पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू यहां पुट करो, कितना आएगा, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, प्लस 2 बीटा पहले से यहां पे 2 बीटा, है ना, dx by dt का वैल्यू कितना है, ये ओमेगा, देखो यहां पे ये ओमेगा, है ना, cos ओमेगा टी माइनस फाइव, क्लियर, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये मेरा क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना, ये और ये दोनों में अंतर है, ये मेरा क्या है, नेचुरल अथवा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। चलो, और फिर यहाँ पे कितना है, अब देखो x यहाँ पुट करेगा, इसका वैल्यू कितना है, ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये तो है। अब बच्चे काम करते हैं, और ऊपर मिटा, एक काम करते हैं, नीचे मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मिटाते हैं। अब लोग बच्चों थोड़ा ध्यान दें, मिटाने के पहले ना, यहाँ क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट में क्या है, एफ नॉट, है ना, साइन ओमेगा टी, है ना, तो बराबर एफ नॉट, ठीक है, साइन, एक काम करते हैं, है ना, थोड़ा हम यहाँ पे इधर उधर करते हैं, ओमेगा टी माइनस फाइव
और प्लस फाइव, है ना। अब नीचे देखो यही चीज जो है, देखो यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी और ये साइन, दोनों दोनों सेम है। यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव को घटा दिए और घटाए तो जोड़ भी दिए, कोई दिक्कत है? दोनों तो एक ही है, माइनस घटाए हैं और प्लस जोड़े हैं। ऐसा क्यों किए हैं वो देखो। है ना, हम लोग को ना एक फॉर्मूला पता है, देखो तो ये पता है, साइन ए प्लस बी, है ना, बराबर होता है साइन ए कोस बी, है ना, प्लस कोस ए साइन बी, ये तो होता है। जस्ट इस फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए, है ना, हम माइनस फाइव को घटा दिए हैं और प्लस फाइव को जोड़ दिए हैं। इसको पूरे को मान लो ये यहां तक और इसको मान लो बी, है ना। तो देखो तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, देखो तो फॉर्मूला होगा। ए की जगह यहां पे क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहां पे बी की जगह कितना है, फाइव। ठीक है, तो अब देखो तो यहां पे भी क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको बार बार क्या लिखे, यही क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, बराबर, है ना, ये बराबर एफ नॉट, ठीक है, इसके बराबर, यहां पे माइनस है ना, माइनस इसके बराबर, ये इसको फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एफ नॉट। देखो तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ए, है ना, और इसको ब्रैकेट में बंद करो, साइन ए कॉस बी कॉस फाइव प्लस कॉस ए, है ना, और साइन बी। ठीक से लिखो, साइन फाइव, है ना, इसको मिटा दो। बच्चों क्लियर है? देखो तो, है ना, हम क्या किए, साइन ए प्लस बी के रूप में तोड़ दिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना। एफ नोट बाहर फेंक देना, एक काम करो, अंदर मल्टीपल कर दो, अंदर मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा, एफ नोट यहां मल्टीपल होगा और एफ नोट यहां पे मल्टीपल हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इसके बराबर कितना हो गया, है ना। अब एक काम करते हैं, है ना, थोड़ा उसको रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। अब देखो तो देखो यार, ऊपर देखो, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहां पे भी है, यहां पे भी, है ना। तो एक आपको इसको कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहां पे भी है, यहां पे भी, कॉमन ले लिए। अब देखो कॉमन लेंगे तो देखो तो क्या हो, ये प्लस, देखो इसका कोएफिशिएंट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस यहां पे क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर, ऐसे होगा। देखो यहां पे क्या, ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, और यहां पे क्या है, और माइनस ये ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये कॉमन ले लिए, है ना, प्लस देखो 2 बीटा ओमेगा ये, है ना, यहां पे cos ओमेगा टी माइनस फाइव, ये मेरा हो गया लेफ्ट साइड, है ना। अब देखो राइट साइड फिर से लिखते हैं। ठीक है, राइट साइड पर ये है ना, तो देखो तो राइट साइड में देखो तो एफ नॉट cos फाइव, इसको हम पहले लिखते हैं, एफ नॉट cos फाइव, फिर क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, प्लस एक काम करते हैं, एफ नॉट साइन फाइव पहले लिखते हैं, एफ नॉट साइन फाइव, है ना, फिर क्या होगा, cos
ओमेगा टी माइनस फाइव, यही तो होगा। देखो तो हाँ बच्चों ध्यान से देखते हैं, है ना, ये इसके बराबर ये है, ये तभी बराबर होगा, देखो ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव यहां पे भी यहां पे भी है, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव यहां पे भी यहां पे भी है, ये दोनों इधर लेफ्ट और राइट तभी बराबर होगा, है ना, जब इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट बराबर होगा, है ना। तो दिस इक्वेशन will be equal when, है ना, कोएफिशिएंट of sin omega t minus phi and cos omega t minus phi, one both side will be इक्वल, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट और इसका बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा तो फ्रॉम एबव क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर, है ना, बराबर क्या होगा एफ नॉट कॉस फाइव, है ना, और फिर क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट बराबर करो 2 बीटा, है ना, ओमेगा ये बराबर एफ नॉट साइन फाइव, ये तो होगा, देखो कोएफिशिएंट तो यही है ना, है ना। इसको एक काम करो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। अब देखो तो इसको बिठा देते हैं, ठीक है। देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, अब इसको सोल्व करके ना हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे और फाई का वैल्यू निकालेंगे, और ये दोनों का वैल्यू निकाल के, है ना, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। अब देखो यहां पे काम करते हैं, स्क्वायरिंग 2 and 3 and adding, है ना, 2 और 3 को स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इधर करेंगे तो होगा, देखो तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ऐड करेंगे, है ना, तो क्या होगा 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो तो इधर cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे f नॉट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, f नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा, हाँ f नॉट स्क्वायर हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा कहीं देखो तो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया नहीं, देखो तो थोड़ा सा कहीं किएगा मिस्टेक, हाँ k बटे m ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर, तो एक देखते हैं कि लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक किया, ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा रूट स्क्वायर ये, बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है ना, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना,
यहाँ पे भी ना ये आएगा, ठीक है, ये इसलिए आएगा, है ना, ये इसलिए आएगा क्योंकि एस का वैल्यू जब देखो थोड़ा बता देते, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना मेरे क्या था, डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स बाई डी टी प्लस, था ना, और ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या था मेरा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो था, है ना बच्चों, जब हम वैल्यू पुट किए थे वहां पे, है ना, एक्स का वैल्यू क्या मेरा क्या था, है ना, एक्स का वैल्यू ये था ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर ये साइन ओमेगा टी माइनस, ये था ना, तो ये जो ना ये जो है यहाँ पे हम पुट नहीं किए हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ये ना ये जो है वो मतलब छूट गया है लोगों, ठीक है, ये पुट करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये मल्टीपल रहेगा, सब जगह ये मल्टीपल रहेगा, ठीक है। आगे जब सॉल्व करोगे किस टाइप से आएगा, आगे जब सॉल्व करोगे तो जो कॉमन लिए थे हम वो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये ओमेगा स्क्वायर, है ना, और फिर साइन ओमेगा टी माइनस 5, है ना, इस टाइप से आएगा, है ना, ये यहाँ पे पीछे कैलकुलेशन जो है थोड़ा देख लेना, ठीक है, हर जगह ये मल्टीपल रहेगा, ठीक है ना, वही हम देख रहे हैं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, वही मिस्टेक हुआ है कि जहाँ पे x का वैल्यू रख रहा था हम लोग को ये साइन ओमेगा टी माइनस 5, वहां पे हम सिर्फ रख दिए साइन ओमेगा टी माइनस 5, है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में रखोगे ना तो ये जो है यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्योंकि फिर से मैं अगर बताता हूँ तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा फिर समझ लग जाएगा, तो मुझे लगता है तुम लोग देख लोगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, ये स्क्वायर यहाँ पे, इसमें भी स्क्वायर आएगा, इसमें भी आएगा स्क्वायर, है ना, तो इसको बाहर कर दो, ये स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, ये स्क्वायर यहाँ पे भी यहाँ पे भी ले लो कॉमन, तो कॉमन लोगे तो क्या देखो, तो ये आ जाएगा। बच्चों अगर यहां थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा ना तो मेरा परफेक्ट नोट्स, है ना, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, है ना, मेरे नोट्स एक बार चेक करोगे, एक बार नोट्स पढ़ोगे और यहाँ पे देखोगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे नोट्स को डाउनलोड करके, है ना, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, इधर डिवाइड कर दो, क्या होगा, तो ए स्क्वायर बराबर, है ना, एफ नॉट स्क्वायर बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, देखो स्क्वायर को वहां पे हटाओगे इधर रूट आ जाएगा, है ना, तो दो यहाँ पे एफ नॉट एक बाहर हो जाएगा, है ना, और ये रूट में आ जाएगा, है ना। अब बोलोगे सर यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, तो हम प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड, और इसको फॉर्मूला इक्वेशन 4 is the amplitude of horse harmonic oscillator, ओके। अब हमें क्या निकालना हुआ है, फाई का वैल्यू निकालना है, फाई, है ना, तो बच्चों ध्यान दो, इसके पहले क्या निकाले थे, देखो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये ओमेगा स्क्वायर बराबर ये cos फाई, है ना, ये इक्वेशन 2 था, यहाँ पे था 2 बीटा ओमेगा ये बराबर ये साइन फाई, है ना, इक्वेशन 3 था मेरा, है ना, तो
एक यहां से फाई का वैल्यू, यहां से हम लोग को फाई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? फाई का वैल्यू निकालना है। ये नहीं था यहाँ पे एफ नॉट था ना, एफ नॉट था ना, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, यहां से फाई का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक काम करो, 3 डिवाइडेड 4, 3 को डिवाइड करो, है ना, 2 से, है ना, तो क्या होगा? तो स्टेप्स होगा। देखो इसमें से इसमें से डिवाइड कर रहे हैं इसको, है ना, क्या होगा? तो साइन फाई बटे कोस फाई होगा, ये कट जाएगा, है ना। अब देखो तो ये ऊपर है 2 बीटा ओमेगा ये बटे ये आएगा ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये ओमेगा स्क्वायर। देखो तो इसको हम क्या किया? लेफ्ट ले आए, है ना, और इसको हम राइट ले गए, है ना। अब देखो तो उसको मैं यहां पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, देखो साइन फाई बटे कोस फाई क्या होता है? टेन फाई, तो टेन फाई कितना लगेगा? तो टेन फाई, है ना। देखो ये कॉमन, यहां से कॉमन आएगा, ये कट जाएगा मेरा, है ना, तो क्या आ गया? देखो 2 बीटा, है ना, ओमेगा, है ना, और फिर क्या होगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। और भी हम क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर, है ना, टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स 2 बीटा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो यहां से ये का वैल्यू निकल गया, है ना, और फाई का वैल्यू निकल गया। हम लोग का मेन मकसद यही था। ठीक है, अब देखो इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सॉल्यूशन था क्या था? x बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये भी तो सॉल्यूशन था, है ना। अब एक काम करते हैं, है ना, ए का वैल्यू यहां पुट करते हैं, है ना, और फाई का वैल्यू यहां पुट करते हैं, है ना, तो क्या होगा? देखो तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, x बराबर, क्योंकि बोर्ड जो है वो, हाँ मिटा देते हैं। x बराबर क्या होगा? a का वैल्यू ऐसे, हम देखो एक काम करते हैं ना, यहां पे है चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। x बराबर देखो तो f नॉट, है ना, और साइन यही तो, यही पे थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, a का वैल्यू रहने दिए, यहां पे क्या होगा? x, है ना, a का वैल्यू यही है, और साइन ओमेगा टी माइनस फाई का वैल्यू जो है यहां से पुट करो, तो कितना आ जाएगा? तो माइनस टेन इनवर्स 2 बीटा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो ये मेरा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ये तो होगा, और इसको ये जो हो गया इतना बड़ा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके बच्चों, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा ना, तो चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, इसमें से पूछ देगा, बोल देगा कि which of the following gives complete solution of forced harmonic oscillator। चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक टिक मारना रहेगा, इसको ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे एफ नोट क्या है मेरा, तो पता है एफ नोट क्या माने थे,
F/m माने थे, है ना। ओमेगा नॉट क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है मेरा, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स है ना। बीटा क्या है मेरा, डैम्पिंग फैक्टर है ना। बाकी तो सब क्लियर है ना। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, इसका जो यहाँ पे हम समझा दिए, ठीक है, इसका एग्जैक्ट अगर नोट्स चाहिए, है ना, तो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां एग्जैक्ट नोट्स है, अगर जो नोट्स हम बनाए वैसा लिखोगे तो एक भी नंबर कहीं कटेगा नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।